की सीरीज दी रॉयल्स आ गई है। अब जब कहानी की बात करें तो सभी इस कहानी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि इसके कास्ट भी जो है ना वो एकदम दी रॉयल्स की तरह है। चाहे वो भूमि पेडनेकर हो, ईशान खट्टर हो, साक्षी तन्वर हो, जीनत अमान हो या हो नोरा फतेही, कास्ट तो एकदम लाजवाब थी। उसी तरह कहीं ना कहीं सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहानी में क्या कुछ होने वाला है। जब बहुत ज्यादा कास्ट होती है तो सभी को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहानी खिचड़ी बन जाए, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये कहानी आपको निराश बिल्कुल नहीं करेगी। ये एक रोम कॉम कहानी है, इसीलिए आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। और वीकेंड पर अगर आप सोच रहे हैं कि इस फिल्म को देखा जाए तो आप इसे देखने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स जो हम आपको बताने वाले हैं वो चलिए आपको बताती हूँ। अब अगर कहानी की बात करूँ तो कहानी में भूमि और ईशान के बीच एक केमिस्ट्री दिखाई गई है। वो केमिस्ट्री आपको लास्ट तक हुक करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सोचेंगे कहीं ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब एक राजकुमार है तो वो एक सीईओ से कैसे जुड़ता है और उसके बीच किस तरह का वाद विवाद होता है और उनकी बॉन्डिंग कैसे आगे बढ़ती है, कहानी में यही दिखाया जाएगा। लेकिन साक्षी तन्वर का जो किरदार है ना वो आपको बहुत पसंद आएगा और जीनत अमान ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। थोड़ा इनके प्लॉट को अगर और रखते तो इनका जो कॉमिक अंदाज है ना वो आपको और भी ज्यादा इंटरेस्ट करता और आपको लगता है कि इस कहानी में और भी ज्यादा जान आ पाती। वैसे कहानी ओवरऑल आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये एक लाइट हार्टेड शो है जिसमें आपको कॉमेडी भी दिखाई देगी, रोमांस भी दिखाई देगा और वो फैक्टर भी दिखाई देगा कि रॉयल्स किस तरह से रहते हैं और उनकी जिंदगी कैसी होती है। अगर ओवरऑल हम अगर इसकी राइटिंग पर बात करें, इसकी डायरेक्शन पर बात करें तो इसे काफी अच्छे से दिखाया गया है, दर्शाया गया है। कहानी थोड़ा और स्पीड में जा सकती थी, लेकिन जिस तरह से कहानी को पूरी तरह से कैरी किया गया है वो काफ़ी अच्छा है। अगर शूटिंग लोकेशंस की बात करें तो ये रियल लोकेशन होने की वजह से आपको ये काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी भव्य लगेगा, क्योंकि जो रियल लोकेशंस है वो हमेशा अच्छे फील्स देते हैं और इसकी शूटिंग भी एक रॉयल पैलेस में ही की गई है। वैसे अगर राइटिंग की बात करूं, यानी कि नेहा और वीना ने काफ़ी अच्छा काम किया है और जो ऑन पॉइंट जो उन्होंने जिस तरह से कैरेक्टर्स को दिखाया है, दर्शाया है, उनकी एक्टिंग को जिस तरह से स्पेस मिलना चाहिए वो काफ़ी अच्छा मिला है। तो मुझे लगता है एक्टर्स ने भी इन्हें ऑन पॉइंट रखने की पूरी कोशिश की है। क्योंकि वीकेंड है और अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ आप लाइट हार्टेड रोम कॉम देखना चाहते हैं तो ये कहानी आप ज़रूर देख सकते हैं और SBS ओरिजिनल्स इसे 5 में से 3.5 स्टार देता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।